छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर में जन्मे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने सुपर स्पेशलिटी मॉडल होम्योपैथी मेडिसिन में अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए 300 से ज्यादा जटिल बीमारियों को ठीक करने का असंभव कार्य कर रहे हैं। कर्मभूमि के रूप में इंदौर से होम्योपैथी मेडिसिन में नए रिसर्च करके आपने इसे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में भारत ही नहीं 19 से ज्यादा देशों में अपनी रिसर्च की नई पहचान बना चुके हैं। आपके द्वारा जटिल बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के प्री और पोस्ट के इलाज के हजारों मरीजों को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। इसलिए आप भविष्य में WHO को साक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर भारत में रिसर्च हुई मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी मेडिसिन को विश्व में नई पहचान दिलाने का प्रयास कर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि हम हौसले हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन हौसलों को जिंदा करते हैं और कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में एक भगवान का रूप बनकर आते हैं। आज मैं एक ऐसे ही आपको खास मेहमान से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी थी वो वापस दी है। अगर कहा जाए तो उनके लिए वो एक भगवान का रूप बन के आए हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अर्पित जैन की। इनको कई अवार्ड मिले हैं और होम्योपैथी में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। इनका क्लिनिक भी है जहाँ पर वो ऐसे लोगों को ठीक करते हैं जहाँ पर लोग हौसले हार जाते हैं, उनको नई रोशनी देते हैं। तो चलिए मैं उनसे ही बात करती हूँ और जानती हूँ आखिरकार ये होम्योपैथी कैसे काम करता है और किन किन बीमारियों को इसमें ठीक किया जा सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, नमस्कार। सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार से अभिवादन। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जहाँ एक तरफ एलोपैथी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वहाँ पर हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे कारगर होता है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो होम्योपैथी हमने जो अभी तक देखी है वो ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड चल रही है उसको हम कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी। हम इसमें कुछ परिवर्तन के दृष्टिकोण से जो भविष्य में जो होम्योपैथी का जो प्लस पॉइंट ला सकते हैं या कुछ नया दिखा सकते हैं उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो होम्योपैथी में ये कारगर होने का जो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि उन केसेस में काम किया जाए जहाँ पर अभी दुनिया में काफ़ी रिसर्च का जो मॉड्यूल है अभी जो एक्टिव है और कहीं ना कहीं लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो हमें अपने सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक तरीका निकाला कि हम उन केसेस पे काम करेंगे जहाँ पर होम्योपैथी के बारे में ये प्रचलित कहा गया था कि होम्योपैथी केवल बेसिक केसेस में काम करती है, स्किन, हेयर, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कैंसर, किडनी फेलियर, लास्ट स्टेज के पेशेंट, सर्जिकल कैटेगरी, ऑटो इम्यून या एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट या इमरजेंसी केसेस, ऐसे केसेस में होम्योपैथी का उपयोग कम था। तो और अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो 70 से 80% बीमारियां अभी भी लाइलाज कैटेगरी की हैं, जहां पर एलोपैथी या होम्योपैथी या सभी सिस्टम अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं नया तरीका यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उस पर कुछ अच्छा ला सकें, अच्छी संभावना ला सकें। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, चूँकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में 19 डॉक्टर एलोपैथी के हैं, मेरे घर में आयुर्वेदिक फैक्ट्री है, मैंने खुद अपनी पढ़ाई होम्योपैथी में की है, तो कुछ ऐसा करूँ जो मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस पर हम काम करें और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें। मैं ईश्वर तो नहीं हूं, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मेरा सबसे पहला जो एम होता है, जो हमारे आदरणीय जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमन है जिन्होंने होम्योपैथी का जो आविष्कार किया था, जो उन्होंने पहली लाइन पे लिख के हमें दिया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कि फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। इसका मतलब है मेरा मिशन है, मेरा एक मात्र मिशन होना चाहिए कि जो पेशेंट मेरे पास जिस स्टेज में आया, चाहे वो आखिरी स्टेज में क्यों ना आ रहा हो, सभी जगह से हार के क्यों ना आ रहा हो, वहां पर भी मेरा मिशन होना चाहिए कि मैं उसको कैसे सिक से हेल्थ तक लाऊं और हेल्थ से कैसे क्योर तक लाऊं। तो ये करने के लिए मुझे बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत थी, जो पुराने समय में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, इसके कारण होम्योपैथी की लिमिटेशंस के नाम से जिन फील्ड्स में हम काम नहीं कर पा रहे थे उसमें मैंने काम किया और उसमें चूँकि चैलेंजेस ज़्यादा थे तो वो मैंने एक्सेप्ट किए, उसके साथ एडजस्टमेंट लिया और कहीं ना कहीं उस पर काम किया। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं ना कि ज़्यादा अगर कोई क्रिटिकल या सर्जिकल या आखिरी स्टेज या कॉम्प्लिकेटेड केस में जब हम काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी हम उसको बता भी पाते हैं कि हमने कुछ नया किया है। तो ये जो मेरा 20 से 21 साल का जो अनुभव है उसके आधार पर जो करीब 3000 पेशेंट का डेटा जो हमने लगभग तैयार किया है, जिसमें हम कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट, 9 सेंटीमीटर के गठान के पेशेंट्स, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट जो करीब 21 क्रिएटिनिन तक पहुँच गए थे, उनको हमने डायलिसिस ट्रांसप्लांट से बचाया। एक तरीके से
कैंसर के बारे में जो हम बात करते हैं उसमें हमने कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी जैसी चीज़ों में जब पेशेंट सब कुछ करने के बावजूद भी कई बार होपलेस हो जाते हैं, वहाँ पर 9-9 सेंटीमीटर की गठान पे सुपर स्पेशलिटी जो नया कंसेप्ट हमने एक तरीके से परिकल्पना बनाई है, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो मेरे क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। इस परिकल्पना से हमने लोगों को फायदा दिया और उनके रिपोर्ट्स में ये बात दिखी। आपकी जो क्लिनिक है वहाँ पे कौन कौन सी बीमारियों का पूरा इलाज किया ज़्यादातर जाता है? हम लोग जो बात कर रहे हैं, चूंकि मेरी क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, इसमें एक एक टर्म के पीछे हमने बहुत मेहनत की है और उसका नाम का पीछे कुछ उद्देश्य भी है। आरोग्य का मतलब होता है किसी को हेल्थ देना, मतलब एक तरीके से आप किसी के लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल 3 लेवल पे जब आप हेल्थ की डेफिनेशन बनाते हैं, तो हम जब पेशेंट्स को देखते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम पेशेंट को फिजिकली ठीक करें जिस बीमारी के लिए वो आया है, मेंटली उसको कॉन्फिडेंस दें, और क्योंकि जब हम मेंटल कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं समाज में किसी चीज़ के लिए काम से जाना जाता है, तो वो फिर से समाज में जाकर वापस अपना काम कर सके। यानी हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये तीनों चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, और यही हेल्थ की डेफिनेशन है जो WHO ने भी दी है कि किसी पेशेंट को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देकर आप उसको फिर से उस लेवल पर लाएं कि जिससे वो समाज के लिए फिर से वो खड़ा हो सके। तो ये हमारा प्रयास होता है आरोग्य के, जो मेरा नाम है क्लिनिक का, उससे हम साकार करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने जो आगे के नाम में जो बात करूंगा, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी। अब चूंकि सुपर स्पेशलिटी का मतलब ये हम कह सकते हैं कि हम लोग उन केसेस पे ज़्यादा काम करते हैं जो मेडिकल साइंस के लिए अभी भी कई केसेस में जिसमें संभावना बहुत सारी है कि जिसमें काम करने की ज़रूरत है, और जो एक तरीके से लिमिटेशन वाले केसेस हैं जिस पे कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इस पर कुछ नया लाए। तो सुपर स्पेशलिटी में कैंसर स्टेज 4 के पेशेंट, किडनी फेलियर के, जैसे मैंने बताया, स्टेज 5 के पेशेंट, ऑटो इम्यून कैटेगरी के पेशेंट जो कि एक तरीके से लाइलाज बोले जाते हैं, जीवन भर स्टेरॉइड, पेन किलर या सप्रेशन खाने के लिए मजबूर होते हैं, इन केसेस पे हम काम कर रहे हैं। सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी बचाना है और कोई ऑप्शन अगर ऐसा मिलता है कि हमें बिना काट छाट के अगर हम इस अंग को बचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से पहली प्रायोरिटी उस पेशेंट की ये होती है कि हम अपनी चीज़ों को बिना सर्जरी दवाइयों से ही ठीक कर लें। तो ये प्रायोरिटी का जो पैमाना है, कई बार जब लोग मना कर देते हैं, सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो हम उसको सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से वो ट्रीटमेंट देते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब जितने भी बातें मैं बताता हूँ, इन सब का आधार बनता है मेरा 21 साल का अनुभव और जो कलेक्ट किया हुआ डेटा, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पर, मेरे वेबसाइट्स पर, कि कैसे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने, जो मेरी 21 साल की मेहनत है जिसके कारण आज मैं आपके सामने बैठकर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अच्छा मैसेज दे पा रहा हूँ कि होम्योपैथी में असंभव अब नहीं है कुछ भी। अब एक विज़न है हमारा, मेरी बुक का नाम है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बार और बताना चाहूँगा। मेरा बुक का जो मैंने WHO से लेके अभी जो ICMR, इंडियन मेडिकल काउंसिल, CCRH और जहाँ जहाँ मेडिकल काउंसिल है, मैं चूँकि इंडिया से दोस्तों ब्रिक्स का होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मेरा अपॉइंटमेंट है, ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए मैं एज ए होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा हूँ। तो मुझे रोल दिया गया है, ये जवाबदारी दी गई है कि मैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार विश्व में कर सकूँ। उसके लिए मैं अभी अमेरिका गया, रशिया गया, लंदन गया, काफ़ी सारे अप्रिशिएशन मिलते हैं, क्योंकि ये काम बड़ा इम्पॉसिबल था, पर इम्पॉसिबल मीन्स कह सकते हैं ना, आई एम पॉसिबल। तो ये हमारा विजन था कि विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनक्योरेबल डिसीजेस, जो भी मेडिकल साइंस की इनक्योरेबल कैटेगरी है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा मतलब जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप ईश्वर को याद कर रहे हैं और कई बार सब कुछ करके भी अगर उसका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं एक्टिव हो रहा है, तो वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों को हमने हॉस्पिटल में जाकर उनका कंसेंट लेकर पेशेंट को जो दिया, और उन्होंने जो आरटी फीडिंग मतलब जो नाक की नली होती है उससे जो पेशेंट को दिया गया, उससे लोगों को मिरेकली रिजल्ट मिले और लोग कोमा से बाहर आए। तो इसका मतलब उसके लिए तो पूरा दूसरा जीवन था जो उन्होंने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से इम्पॉसिबल टू पॉसिबल किया। और इसी तरीके की सर्जिकल कैटेगरी, ऑटोइम्यून या लाइफ स्टाइल मेडिसिन या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस के लिए ये करीब 3000 पेशेंट का डेटा हमने जो बनाया है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है, और एक प्रेरणा भी है कि भविष्य में होम्योपैथी का उपयोग अगर हम कुछ सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के हिसाब से, अगर आगे के हिसाब से इस तरीके से करते हैं, तो लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है। एक ऐसा विज्ञान मिलता है जिसमें हम किसी की सर्जरी बचाने की सोच सकें, किसी को आखिरी स्टेज में भी, भले वो लास्ट में आया हो, लेकिन वहाँ पर भी हम जितना संभव हो सके मदद कर सकें। अगर हम क्योर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्टिमम टू क्योर हमारा एक टारगेट होता है कि हम उसके लिए जितना बेस्ट कर सकें, उस पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स को एक्टिव करें और कहीं ना कहीं उसके पैथोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से काम करके उसको बेस्ट फायदा दे सकें। जी सर, जैसा कि आपने बताया आपका ये जो काम है, मतलब कहा जाए तो आप
पेशेंट के लिए एक तरह से भगवान की तरह हैं, क्योंकि मैंने जिस आपको वही तरीके बात बताई से कि भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भगवान अगर के रूप जुनून में। मेरे अंदर है जी। तो मैं उस पेशेंट में अपने आप को देखता हूँ कि जब मेरे सामने कोई पेशेंट है और वो सोचता है कि सर अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची, परिवार बिल्कुल वाले सर। उसके साथ रहते हैं, तो हमें भी लगता है कि अब मेडिकल साइंस में अगर सबने हाथ खड़े कर दिए, अगर हम इसके लिए काम कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरा डॉक्टर से मैं क्या उम्मीद कर रहा होता, तो जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो मेरा एक्चुअली एक तरीके से चैलेंज भी है, और मैंने उसी चैलेंज को अंदर से एक्सेप्ट किया है। और करीब आज 20-21 साल की मेहनत है कि रोज़ कुछ ना कुछ नए नए जो मैं परिवर्तन करता हूँ अपने बॉडी रिस्पॉन्स के, पेशेंट्स के देख के, और या उनके सिविरिटी ऑफ डिजीज़ के हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो भी मैं नया तरीका यूज़ करता हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है कि मुझे इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। इतने 21 साल की मेहनत के बावजूद भी मैं हर पेशेंट से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे वो फ़ायदा भी करता है किसी और पेशेंट के लिए, अपने अनुभव को जब बढ़ा के हम उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो ये अनुभव और जुनून दोनों कह सकते हैं कि एक टारगेट है मेरा कि जाने से पहले, इस दुनिया में जाने से पहले असंभव कुछ ना बचे, और इस दुनिया को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से होम्योपैथी का बेस्ट देकर हम इंडिया से जो सुपर स्पेशलिटी बनाने की एक मुहिम बना रहे हैं, जिसमें हम दुनिया में इसका प्रचार प्रसार भी करने के लिए आगे जहाँ जहाँ मैं सबमिशन दे रहा हूँ, उसमें उम्मीद है कि उनसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, भारत का नाम भी जाएगा, और एक तरीके से लोगों को वर्ल्ड वाइड बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, आप जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, और इससे तो बिल्कुल लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, लोगों का जो मानना है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है, बॉडी में रिस्पॉन्स जो करता है बहुत धीरे करता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो कह सकते हैं कि जो धीरे काम करने वाला एक्शन है, ये एक जनरल एक फ्रेम है जो होम्योपैथी में के बारे में बोला जाता है कि होम्योपैथी सेफ है बट स्लो है। अब ये सेफ तो है क्योंकि इसमें केमिकल लेस ट्रीटमेंट होता है, इसलिए सेफ माना जाता है, लेकिन स्लो होने का रीज़न ये है कि जब ये 200-250 साल पुराना सिस्टम जब लॉन्च हुआ था, तो उस समय जितना काम हुआ 5 बूंद 10 बूंद 20 बूंद से ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। तो हम आज के हिसाब से जब इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक विज़न होना चाहिए एक फिजिशियन का, कि जो डॉक्टर हनीमन ने खुद बोला था कि फिजिशियन का जो मिशन है वो तो जेंटल, परमानेंट और रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी होना चाहिए, जिसमें हम क्योर तक ला सकें। तो रैपिड वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया था उसका मतलब यही था कि हम पेशेंट को जल्द से जल्द आराम भी दें। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जहां तक हो सके पेशेंट का मिनिमम डोज वो होना चाहिए जो उस पेशेंट को ट्रीट कर सके। अब जो मिनिमम डोज का क्राइटेरिया था, वहां पर क्या होता है कि सभी जगह अपने अपने सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। तो जो लिखा है वो 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स एंड हायर। एंड हायर का कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि एंड हायर मतलब 20 ड्रॉप्स के ऊपर और कितना जा सकता था। पर अगर पेशेंट की रिपोर्ट पे अगर हम बात करते हैं कि 9 सेंटीमीटर की गठान है, हो सकता है मैं 5 बूंद 10 बूंद 20 बूंद में इतना समय ना मिले जितना उस पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड था, तो हम 5 बूंद 10 बूंद में जो स्लो करते हैं उसके पास उतना समय ही नहीं होता। तो उस केस में आपको अपना विजन चेंज करना पड़ेगा, उस पैथोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से या उस बीमारी के हिसाब से अपने को जो डोजेस और पोसोलॉजी है उसको सिलेक्शन देना पड़ेगा। आपको रिस्पॉन्स के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से अपने डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है 20 बूंद से आपको 60 बूंद, 120 बूंद, 240 बूंद, 360 बूंद या उससे और ऊपर ज़्यादा जाकर भी उस पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स को एक्टिव करने के लिए होम्योपैथी का फ़ायदा देना चाहिए। तो मेरा तरीका यह है कि जैसा ज़रूरत वैसा पावर। जिस पेशेंट की जिस पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स हम देखते हैं, क्योंकि हम चूंकि डायग्नोस्टिक होम्योपैथी पर विश्वास करते हैं, पेशेंट जब आता है तो उसकी रिपोर्ट्स जो भी रहती है हम उसके आधार पर काम करते हैं, और वही फिर बाद में जब ट्रीटमेंट के बाद हम प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट का जब हम वेरिफिकेशन देखते हैं या एक तरीके से अंतर देखते हैं, तो उसका फायदा उस रिपोर्ट में जब दिखता है तो मेडिकल साइंस में ये चीज़ साबित होती है, एक तरीके से जस्टिफाई होती है कि जो हमने डोज उसके हिसाब से दिया था उसका मिनिमम डोज वो था जो हमने सेलेक्ट किया। अगर हम कम डोज में जाते हैं तो हमें ज़्यादा समय मिलता है, लेकिन ज़्यादा समय उस पेशेंट के पास नहीं हो तो हमें फिर उस हिसाब से विजन चेंज करना पड़ेगा, और ज़्यादा डोज को कम समय में देकर उस पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स को और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को काम करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और यही विज़न है कि हमने जो फास्ट ट्रीटमेंट का जो मॉड दिया है उसमें मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूं कि मेरा अंदर से ये जुनून होता है कि मैं पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके ठीक करूं, क्योंकि पेशेंट में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हर पेशेंट उम्मीद करता है कि हम फास्ट ट्रीटमेंट पाएं और सेफ सिस्टम के साथ। अगर फास्टेस्ट सिस्टम अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसा काम होता है कि सेफ भी है और फास्ट भी है। एलोपैथी फास्ट काम करती है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि केमिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर होम्योपैथी को सेफ के साथ फास्ट कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा अनुकरणीय एग्जाम्पल के रूप में होम्योपैथी साबित कर सकती है। जैसे कि आपने बताया साइड इफेक्ट की बात की है, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? होम्योपैथी की दवाइयाँ ज़्यादातर जो होती है वो सभी हर्बल प्लांट या केमिकल लेस ट्रीटमेंट के हिसाब से मानी जाती है। तो होम्योपैथी के डोजेज में साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर किसी कारण से कोई गलत दवाई ले लेता है तो भी मतलब आपको मैं इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज तो जरूर दूंगा कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर किसी
किसी प्रकार से कोई ट्रीटमेंट के विरुद्ध जाकर किसी प्रकार से गलत दवा लेता है तो हो सकता है कि उसका जो आपका बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से जो आपका रिएक्शन है वो आपको देखने में आए, बट फिर भी ओवरऑल जो मैं कहूँगा कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक जनरल फ्रेम है, वो आज भी काम करता है। लोगों की ये साइकोलॉजी बहुत क्लियर है कि होम्योपैथी अच्छा नहीं करती तो बुरा भी नहीं करती, और चूंकि सेफ सिस्टम है इसलिए हम इसमें फास्ट ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा सा डोज बढ़ाते हैं, और उसी का फायदा लोगों को रिपोर्ट्स में और रिस्पॉन्स में और क्रिटिकल केस में देखने में मिल रहा है, जिसमें होम्योपैथी के बारे में कहा जाता था कि इन केसेस में ये होम्योपैथी यूज नहीं किया जा सकता था। तो आज जो हमारा विजन है कहीं ना कहीं सेफ के साथ फास्ट करना और विदाउट साइड इफेक्ट, जो मेरी क्लिनिक का थीम है, विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल फॉर कंप्लीट, मतलब जड़ से पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में हम काम करें, इजी, बिना परहेज के, सेफ सिस्टम, बिना साइड इफेक्ट के, फास्ट सिस्टम जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फास्ट ट्रीटमेंट दे सके, और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिसमें हम अगर पेशेंट की कॉस्ट है जहाँ तक हो सके संभवतः मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो हमारा कंसेप्ट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। जी, होम्योपैथी में क्या ऐसा भी होता है कि जो पुरानी बीमारियां होती हैं उसको ख़त्म किया जा सके, और कई समय से जो परेशान है उनको क्या लॉन्ग टाइम दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, लाइफ टाइम लेनी पड़ेंगी? जो पुरानी बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए अगर हम कहते हैं कि बीमारी ख़त्म करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो हमेशा जड़ से होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मेरा विज़न बताया कि कोई भी चीज़ को हम ट्रीटमेंट करें तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्योर करना है। क्योर करने के लिए हम जाएंगे तो पूरा हो गया तब तो वो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो हम ऑप्टिमम टू क्योर तक पहुँचे। तो चूंकि होम्योपैथी का शुरू से डॉक्टर हनीमन ने एक ही चीज़ लिखा है कि जो भी करो आप परमानेंट करने की सोचें, और जिस दिशा पे हम परमानेंट करने का नहीं सोच पाते तो वहाँ पे हम ऑप्टिमम क्योर देकर या पैलिएशन देकर उस पेशेंट को जितना बेस्ट मदद दे सकते हैं वो ज़रूर दें। तो जो आपका क्वेश्चन था कि होम्योपैथी से क्या उम्मीद होनी चाहिए, क्या फास्ट होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया। एक तरीके से मेरा एक ही कहना है कि दोस्तों होम्योपैथी अब बहुत ही ज़्यादा इस समय वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग होम्योपैथी को मेन ट्रीटमेंट के रूप में देख रहे हैं, और अगर ऐसी मेहनत हम करते हैं और निश्चित रूप से आपको वो कॉन्फिडेंस आता है तो एक आपका जो प्रचार प्रसार तो होता ही है होम्योपैथी का, लेकिन एक लोगों को इंटरनल जो कॉन्फिडेंस होता है वो डॉक्टर्स के लिए जो रिस्पेक्ट के रूप में मिलता है, कहीं ना कहीं उससे हमारा भी जो मोटिव है और एक तरीके से कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं समाज के हित में लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की और सोच पाते हैं। बिल्कुल सर। सर, आज का जो समय है उसमें युवा हो या फिर कोई भी हो, कहा जा रहा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो क्या होम्योपैथी में भी इसके लिए सॉल्यूशन है? मेंटल हेल्थ के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि क्लासिकल होम्योपैथी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो इस मामले में हमारा और क्लासिकल होम्योपैथी का कंसेप्ट सेम है कि हम मेंटल हेल्थ को, मैंने जैसे बताया कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ये क्योर की डेफिनेशन है। तो जब भी हम पेशेंट ट्रीट करते हैं तो उसकी साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मेरा पेशेंट कॉन्फिडेंट रहेगा, क्योंकि जब वो सब जगह से होपलेस होकर आया तो सबसे पहले तो उसकी उम्मीद ये होती है कि सर आपका क्या कहना है। तो मैं कहता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, जो बेस्ट होगा हम आपको जरूर देंगे। और चूंकि पूर्व के अनुभव हमारे पास इतने हैं कि हम कह सकते हैं कि आपने चीज को भी देखा होगा या जिनसे भी सुना होगा, कहीं ना कहीं आपके पास भी आधार है कि आपके पास इस ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम सोचते हैं कि हम इसके लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिविटी होना चाहिए। एक डॉक्टर के रूप में मैं काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ और इस पेशेंट को चाहे जिस भी स्थिति में हो उसमें मदद देके उसको पॉजिटिवली ठीक करूँ। तो मेंटल हेल्थ चूँकि होम्योपैथी में शुरू से इंपॉर्टेंट रहा है, पॉजिटिविटी के साथ एंजाइटी, डिप्रेशन वाले जितने पेशेंट आते हैं हम उनकी पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं, उनको उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, और बीमारी की अवस्था के अनुसार से भी हम उन्हें समझाते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो हो गया वो इट्स बीन डन, लेकिन अब जो कर सकते हैं वो हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे जिससे आपको उम्मीद मिलेगी। तो ये उसका जो दृष्टिकोण है, जो पेशेंट कॉन्फिडेंट होता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उसकी हेल्थ में भी दिखता है। जी, आज के समय में लोग डरते हैं हॉस्पिटल जाने से। सबसे पहला उनका ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा, जेब खाली हो जाती है लोगों की। तो होम्योपैथी में और एलोपैथी में चार्जेस के क्या डिफरेंस रहते हैं? क्या लोगों की जेब उससे, होम्योपैथी से खाली होने से थोड़ा सा बच सकती है क्या? देखिए, सभी सिस्टम अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि हॉस्पिटल में उनका पेमेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनकी खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और वो इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनका क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक ट्रीटमेंट पर बात करता हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो अगर आपकी सर्जिकल कोई केस है, अगर आपका वहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है,
ब्रेन में ट्यूमर है, एक तरीके से कई बार रिस्क भी होता है उसमें, अपनी चीज़ गंवाने का भी खर्चा, चीज़ भी जाने की रहती है, और कई बार उसके बावजूद भी, ऑपरेशन होने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे केसेस में भी अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी उसकी जड़ पे काम करके उस प्रॉब्लम को अगर खत्म करे और पेशेंट का ऑपरेशन बचा ले, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर साबित होता है, पैसों से भी और एक तरीके से हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी और अपनी चीज बिना काटे पीटे बचाने के लिए भी। तो निश्चित रूप से जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयां हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। हम जो डायलिसिस की पेशेंट के बारे में बात करें या कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें, तो काफ़ी लोगों को कॉस्ट की बेरिंग देखनी पड़ती है। और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कई बार उस अवस्था में आते हैं कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कहीं ट्रीटमेंट लिया और उनका चूंकि ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चल के लाइलाज अवस्था में जब आ गया, तो जब तक उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, तो वहाँ पर भी अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी हमें कम कीमत में अगर आपके लिए एक तरीके से आपकी जान बचाने के लिए या आपका बेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा जरूर लें। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होने के साथ ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी बनेगा। और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि अगर हम जहाँ तक हो सके यथासंभव आपको बिना हॉस्पिटल और बिना किसी और प्रकार का सब एडेड ट्रीटमेंट करके आप सीधा सीधा सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से ठीक हो सकें। जी सर, जैसे कि आपने बताया 21 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जिन्होंने होम्योपैथी से दूसरे लोगों से इलाज करवाया होगा, क्योंकि बिना डिग्री के भी आज के समय में लोग ओपन कर लेते हैं क्लिनिक, बट उससे कोई इलाज का बेनिफिट नहीं होता मरीजों को। तो लोग कैसे पहचान करें कि हाँ हम सही लोगों के पास जा रहे हैं, सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं? देखिए, इस बारे में मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये एक पेशेंट का राइट भी है कि हम जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो डिग्री होल्डर है कि नहीं। तो होम्योपैथी में जो बैचलर डिग्री होती है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, ये एक डिग्री है जो कि 5.5 साल का कोर्स है, जो कि इक्विवेलेंट कोर्स है MBBS जैसा कि MBBS 5.5 साल का होता है, वैसे ही BAMS, BHMS और BUMS ये क्राइटेरिया में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी के जो कोर्स होते हैं जो आयुष के थ्रू होता है, और उसमें फिर 3 साल की MD होती है जो कि एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है। तो जब भी आप जाएं, आपको जिस भी डॉक्टर का आपको वेरिफिकेशन लगता है या फिर लगता है, तो उसके क्लिनिक पे BHMS की डिग्री का सर्टिफिकेट प्लस उसकी अगर वो PG है, सुपर स्पेशलिटी या MD मेडिसिन है, तो कहीं ना कहीं उसका वो सर्टिफिकेट आप जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी आपके क्लिनिक के लेटर हेड पे रहता है, तो आप उस नंबर से भी समझ सकते हैं कि इनका जो विधिवत काउंसिल, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी या स्टेट काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से विधिवत रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद जो लोकल रेगुलेशंस होते हैं उसमें हम व्यापार लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस या एक तरीके से गुमास्ता लाइसेंस या CMHO का जो हेल्थ रजिस्ट्रेशन होता है उसमें हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जब इतनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के साथ पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट, ये जो फिर दवाई बनाने का एक सर्टिफिकेशन, जो जैसे मेरी क्लिनिक पे हमने GMP सर्टिफिकेशन ले रखा है, जो हम ऑथोराइज दवाई बनाते हैं, उसको भी हम चाहें तो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं, हम एक तरीके से उसको मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो दवाई बनाने का एक लाइसेंस होता है जो GMP सर्टिफिकेशन के तरह हमें भोपाल आयुष से मिलता है, वो हमने ले रखा है। तो ये सब जब इतने सारे आपने बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए, ये सब आधार बनाता है आपका कि आपकी क्रेडिबिलिटी है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती। और पेशेंट को पूरा राइट है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो पूछ सकता है, हम उन्हें फिर जिस तरीके से अपनी बात बताते हैं वैसा कोई भी डॉक्टर के पास अगर वो पूछेंगे तो उनका राइट होता है कि उन्हें भी उन्हें बताना चाहिए। जी सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार होम्योपैथी हमारी बॉडी में काम कैसे करता है? होम्योपैथी का सबसे बढ़िया सिस्टम है कि ये जो भी करता है नेचुरल तरीके से आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को रिकवर करता है, यानी आपका जो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म हम उसी को रिकवर करेंगे, और जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो आपका कमजोर हो रहा है उसको हम रिकवर करने के लिए आपको अंदर से ताकत देंगे। तो चूंकि होम्योपैथी बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कम डोज में भी ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि परमाणु बम छोटा होता है लेकिन पूरी दुनिया के लिए कई बार घातक हो सकता है, तो उसका पावर ज़्यादा है। इसी तरीके से होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन मेथड होता है जिसमें हम उस पावर को जनरेट करते हैं, और केमिकल लेस ट्रीटमेंट के साथ ये कम डोज में भी ये इफेक्टिवली डायनेमिक पावर के रूप में काम करता है। तो लोगों को बीमारी पर हम जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है दवाइयों का वो यूज़ करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई केसेस ऐसे हैं जो लाइफ टाइम द मेडिसिन खाना पड़ता है, जैसे कि BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, ऑटोइम्यून कैटेगरी की केसेस जिसमें कि एक तरीके से स्टेरॉइड या पेन किलर या इम्यूनोसप्रेसेंट लाइफ टाइम खाना पड़ता है, और हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं, आपको जीवन भर खाना पड़ेगा, ऐसा लिखा गया है। तो उस पर हम जब होम्योपैथी में काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि जितना भी डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म है उसको हम रिकवर करें। आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दूंगा कि दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी लाइफस्टाइल मेडिसिन को खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं या एक तरीके से आप इससे ग्रसित हैं, तो थायराइड, BP, शुगर,
कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, इसके लिए आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी कर सकें उतना हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है कि हम आपके डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को रिकवर करेंगे और आपका ये रिस्पॉन्स वापस देकर उन दवाइयों को कम करें, बंद करें और हमारी दवाइयों को भी बंद करके आप बिना दवाइयों के जीवन जीने का सोच सकेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट जो ठीक हुए हैं, आप मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जाकर जब देखते हैं तो निश्चित रूप से मेरा भी एक कहना है कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। हमें सिर्फ दवाई के भरोसे नहीं रहना है। तो ये जो हमारा उद्देश्य होता है कि हम दवा के बिना कैसे, मेडिसिन के बिना जीवन जी सकें, ये हम कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी से हम किसी की नेचुरल लाइफस्टाइल को वापस दे सकें। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि आपके चैनल पे जाके देखना, तो बिल्कुल मैंने आपका देखा था कि लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे थे। और आज के समय में जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की है, तो लाइफस्टाइल लोगों का बहुत अलग हो गया है। पहले के टाइम से और अभी के टाइम से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत डिफरेंट हो गया है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीरियड्स में इशू आ रहे हैं और हार्मोन्स को लेके इनबैलेंस हो रहे हैं हार्मोन्स। तो क्या इसके लिए होम्योपैथी में इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी बताया लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, उसमें चूंकि आपने महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्राइड, ये सब बेसिक प्रॉब्लम है जो कि महिलाएं ज़्यादातर फेस करती है। और मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जितना हो सके आप दवाई की डिपेंडेंसी के बिना अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग करके अपने नेचुरल मेटाबॉलिज्म को कवर कर लेते हैं, फर्टिलिटी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर लेते हैं, तो बिना दवाइयों के या बिना सर्जरी के, अगर समझ लीजिए आपके पीसीओडी की हिस्ट्री के कारण लाइफ टाइम दवा खाने की मजबूरी है, तो बजाय लाइफ टाइम खाने के आप अपना रिस्पॉन्स बढ़ाइए। आप बच नहीं सकते, आपको ठीक होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स को, अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को अंदर से ठीक कीजिए और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लीजिए। अगर किसी केस में महिलाओं की मजबूरियों में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आप कह सकते हैं ओवरी में बड़े सिस्ट हो गए हैं, एक तरीके से बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, तो निश्चित रूप से ये केसेस उनके लिए एक साइकोलॉजिकली एम्बेरसमेंट है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमें अपनी ओवरी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बच्चेदानी का ऑपरेट करना पड़ेगा, ब्रेस्ट ट्यूमर है तो फाइब्रोएडिनोमा है तो उसका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से उनके लिए साइकोलॉजिकली एम्बेरसमेंट हो सकता है। लेकिन अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में जिस तरीके से हमने कई केसेस ट्रीट किए हैं, बिना सर्जरी के उन गठानों को गलाया है, तो निश्चित रूप से उनसे दो फायदा हुआ। एक तो उनकी चीज़ बच गई, जो उनका कॉन्फिडेंस था, क्योंकि महिलाओं में बनने वाले हार्मोन इन्हीं जगह पे बनते हैं, ओवरी, बच्चेदानी में, तो कहीं ना कहीं वो उनकी ताकत है। तो मैं अपनी बहनों को मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी ताकत आपका स्वाभिमान है और कहीं ना कहीं आपका सम्मान भी है। आप उसे बचाने के लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का पूरा उपयोग कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको किसी सर्जरी या इनफर्टिलिटी वाले केसेस में भी हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से बिना किसी प्रोसीजर के आपको पूरी उम्मीद दे सकें। जी सर, मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि कुछ लोग जो पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, वो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने जीवन में होप खत्म हो चुका है, उनको हौसला देने के लिए आप क्या टिप्स देना? मेरा तो एक ही शब्द रहता है जो मैं हर जगह बोलता हूँ कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। और अगर जो हो गया वो हो गया। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, कोई बोलता है 30 साल पुराना पेशेंट हूँ मैं, कोई बोलता है इस बीमारी में मैं 50 साल पुराना पेशेंट हूँ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो हो गया शायद हो सकता है मैं आपसे नहीं मिला हूं, या हो सकता है कि आपको वो तरीका नहीं मिला हो कि जिसमें हम किसी चीज़ को अंदर से ठीक कर सकें। लेकिन अब चूंकि आप मेरे पास आ गए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो आगे का समय है वो बहुत अच्छा जाए, और जितना आपने समय गंवाया है उसको हम जितना हो सके अपनी दवाइयों को पास करके हम आगे के लिए आपको कवर कर सकें। तो उम्मीद है, उम्मीद के पीछे पूरी दुनिया चल रही है। और मेडिकल साइंस दोस्तों, चाहे किसी भी फील्ड में हो, एक आपके लिए हमेशा उम्मीद बनेगी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि होम्योपैथी का, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं कुल मिलाकर मेडिकल साइंस के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हर सिस्टम अपना अच्छा काम कर रहा है, बस जरूरत है जिस जगह पर जहां लिमिटेशंस हैं वहां पर कुछ नया करने की। तो जब सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ नया कर रहे हैं, तो मेरे फील्ड से मैं कुछ नया करने की उम्मीद करता था, वो मैंने किया है। और वही 20-21 साल के अनुभव के आधार पर आज जो 3000 पेशेंट का डेटा लगभग जो खड़ा हुआ है, इससे हम ये आधार बना सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को किसी भी स्टेज में आपको सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी आपको किसी भी रूप से मदद करेगी और निश्चित रूप से आपको जीवन देने का एक नया आधार बनाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमने सर से बात किया, आज हमने ये जाना कि होम्योपैथी हमारे बॉडी में कैसे काम करती है, और अगर आप लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो सर के क्लिनिक जा सकते हैं, वहाँ पर होम्योपैथी की आप इलाज करा सकते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएँ। तो ऐसी वीडियो लगातार हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए समय नाम। नमस्कार। थैंक यू। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।